हैं कि हम इस सवाल को विद इन सेकेंड्स के अंदर में हम इसे बनाएं, तो हम इसे बना सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा स्टेप को स्किप करना समझना पड़ेगा। जो बाकी बच्चे एक तरीके से बेसिक वाले कंसेप्ट लगाते हैं, आपको हम वो कंसेप्ट नहीं लगाने देंगे आपके पेपर में। आप समझिए, आप एक लाइन में इस सवाल को हल कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आप वो डीलर हैं, 85,000 का आप स्कूटर मेरे भाई गए खरीदने, ठीक है, और 85,000 पर दो तरह का डिस्काउंट आपको मिला है। कितने कितने का? तो 20 का और 10 का। यानी आप बोलेंगे सर यहाँ पर अगर सामान 100 रुपया का उपलब्ध था ना, तो उसमें 20 का डिस्काउंट के बाद में वो 80 हो गया। फिर अगर मान लीजिए 100 रुपया का सामान था, तो 10 का डिस्काउंट के बाद वो 90 हो गया। यानी डिस्काउंट देने के बाद में ये हमारी कीमत हो गई। ठीक है, अब चाहोगे तो एक ही लाइन में हम इसको सॉल्व करवा देंगे। कैसे? देखो, अब ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा? तो ये पूरा का पूरा वैल्यू आ जाएगा जिसके में आप खरीद के लेके आ रहे हैं। मान लीजिए मिश्रा जी आप गए, ठीक है, नौकरी लग गई यहाँ पे, ठीक है। सारे एग्जाम्पल हम मिश्रा जी पे क्यों लें? अब इस बार एग्जाम्पल हम यहाँ पर जो है वो आलोक अंजलि जी के ऊपर में लेते हैं। अंजलि जी बहुत बढ़िया एकदम कमेंट कर रही हैं और दो चार बच्चे हाय अंजलि लिख रहे हैं। तो चलिए अंजलि जी की पहली तनख्वाह आई, ठीक है, और अब ऑफिस जाने का उनका मन हुआ कि जो है एकदम पापा की परी अब चलेंगे स्कूटर के ऊपर में और स्कूटी खरीदेंगे, तो स्कूटी से जाएंगे। तो इन्होंने जो है स्कूटी खरीदा 85,000 का। लेकिन जब दुकान पे गई तो दुकानदार ने जो है 85,000 बताया इनको, तो बोली नहीं नहीं, हमको तो जो है वो डिस्काउंट चाहिए। नहीं भैया, हम रोज़ यहीं से ले जाते हैं। अब इन्हें ये नहीं पता कि ये सब्जी की दुकान है, स्कूटी की दुकान है, रोज़ कहाँ से ले जाएंगी। ठीक है, चलो फिर भी डिस्काउंट चाहिए इनको, तो दो डिस्काउंट मिल गया, पहला 20 का, दूसरा 10 का। अंजलि जी इतने में खरीद में लेके आ गई। लेकिन उसके बाद बोले नहीं, हम अंजलि हैं और यहाँ पर जो है हमारे पास में कुछ और क्या चाहिए, तो हम इसके ऊपर कुछ डेंटिंग पेंटिंग करवाएंगे, लिखवाएंगे, मतलब कुछ टाइटल हो गया, जैसे पापा की परी हो गया या कुछ भी हो गया, मतलब बस लिखना है, अच्छा लगे थोड़ा सा दिल को। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो अंजलि जी इसको इतने में खरीदी, और खरीदने के बाद में यहाँ पर क्या करेंगी? तो खरीदने के बाद में यहाँ पर 3800 रुपया इसके में और खर्चा कर देंगे। अब ये वाली कीमत जितने में वो खरीदी है और जितने में वो डेंटिंग पेंटिंग लगाई है, सारा मिलकर क्या हो जाएगा बताइए? तो सारा मिलकर सीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सीपी यानी खरीदने की कीमत हो जाएगी। ठीक है, और बोला गया है कि यहाँ पर जो है फिर इसे 20% के लाभ पर बेचना चाहती हैं, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। मैं एक ही लाइन में सारा लिखवा दे रहा हूँ। तो ये पैसा और ये पैसा जुड़कर जितना भी आएगा वो क्या कहलाएगा? तो वो अंजलि जी की कुल कीमत हो जाएगी, टोटल सीपी हो जाएगा। वो सीपी अपने आप में कितना होगा? तो यहाँ पर 100 रुपये का होगा। यदि 20% का लाभ में बेचना चाहती है तो कितने में बेचेंगे? 120 में। अब प्रॉब्लम क्या होती है? अब मैं आप लोगों के सामने भाई ये डेटा अलग निकालूंगा, फिर उसके बाद बच्चों की तरह इसको जोड़ूंगा, फिर एक वैल्यू लेकर आऊंगा और फिर उसका 120% निकालूंगा। बोलोगे सर तब समझ में आ रहा है। अब हम एक लाइन में लपेट दिए, बोलोगे कष्ट हो रहा है, लेकिन एक लाइन में सीखना पड़ेगा। रीज़न, जो चीज़ सीरीज से बनती है एक लाइन में, उसमें डिजिटल सम बड़ा जल्दी लग जाता है। आप सारे सवालों का डिजिटल सम निकालिए। डिजिटल सम का मतलब अंकों को जोड़ना। इसका डिजिटल सम 8 आएगा, 7 5 12 को जोड़ो 3 आएगा, 8 7 15 को जोड़ो 6 आएगा, और ये कितना आएगा? 1 आएगा। भाई मैं कैलकुलेशन करूंगा ही नहीं, मैं पागल थोड़ी हूँ। यहाँ पर एक लाइन में मैंने लिखा है, क्यों लिखा है? ताकि हम यहाँ पर डिजिटल सम लगाए और सवाल को लपेट दें। सभी अंकों को जोड़ने पर ये उनका डिजिटल सम आया है। अब यहाँ पर जोड़ो मेरे भाई, 9 को किसी भी संख्या से गुना करोगे तो डिजिटल सम कितना आएगा? 9 आएगा। प्लस यहाँ पर 8 और जमा 3, 8 3 कितना होता है मिश्रा जी? 11। 11 को आपस में जोड़ो, तो 11 को आपस में जोड़ोगे तो भाई साहब 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, इंटू यहाँ कितना हो जाएगा? तो इंटू 2 जमाए कितना हो जाएगा? 3। 9 में आप किसी को भी जोड़िए वही संख्या आती है। जैसे आप मान लीजिए 9 + 2 11 हो गया। 11 का मतलब कितना हो गया? 2, और 2 × 3 मिश्रा जी कितना होता है? 6। जीवन में 10 जन्म भी ले लेगा ना कोई, तब भी ऐसे नहीं बना पाएगा। हम करा रहे हैं आपको। कहीं पर कोई कैलकुलेशन की हो तो बता दीजिए। एक ही लाइन में लपेट दिए ना, यही आपको सिखा रहे हैं आपके पेपर के लिए। बेशक यहाँ पर 50 लाख लोगों ने फॉर्म क्यों ना भरा हो, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये जो 6,000 बच्चे हैं जो हमें लाइव देख रहे हैं, और बाद में जो हज़ारों की संख्या में बच्चे देखेंगे, मेरे भाई अप्रोच वहीं सीख पाएंगे। यहाँ पे हम यहाँ पर लल्लू पल्लू अप्रोच आपको नहीं बताएंगे कि जिससे आपका सिलेक्शन रिजेक्शन में बदले। भैया सिलेक्शन लिए हैं, हमें पता है वहाँ पर प्रेशर कितना होता है एग्ज़ाम के अंदर में। वहाँ पर बाकी लोग भी भर रहे होते हैं, हर किसी के अंदर में टैलेंट है, हर किसी का जज्बा है नौकरी लेने का। लेकिन ऐसे किस तरीके से जो नहीं सोच पाते हैं, फिर वो भीड़ में बाहर ही रह जाते हैं, कटअफ कटअफ खेलते हैं। तो यहाँ पर आप जो है सामान खरीदे थे इतने का, 2 डिस्काउंट के बाद में ये कीमत हो गई। इसमें इतना मरम्मत का खर्चा कर दिए, टोटल सीपी हो गया। टोटल सीपी अगर अपने आप में 100% है तो 120 कर देंगे तो एसपी हो जाएगा। डिजिटल सम निकाले 6 आया, और ऑप्शन का डिजिटल सम 6 जो भी था वही करेक्ट आंसर था।